नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहि नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पेश कर ले, जिसको जो भी दुरूद आता है मिलके पेश कर लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पहले तो कोशिश करें, ये जो बच्चों की टीम है इसकी जगह पे बड़े आ जाएं ताकि एक दूसरे को मुखातिब करने में आसानी रहे। बच्चों आप बड़े प्यारे हो, आप उठ के थोड़ा सा पीछे चले जाओ। शाबाश। अब इनकी जगह नौजवान आ जाएं या बुजुर्ग उठ के आ गए, नौजवान भी कोशिश करें। ये जो खाली जगह बच्चे मान गए, उठ जाए बेटा, आप भी उठ जाएं। शाबाश। दो चार कदम इधर आ जाइए। हाँ, आ जाए। महफिल एक वज़म सजी है, उसमें शरीक हो जाएं आप सारे, की बड़ी मेहरबानी है। एक दो मरतबा फिर दुरूद पाक पेश कर। सय्यदी या रसूलल्लाह व सहाबिका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा बैठ जाए। आज आपको बखूबी इल्म है कि मलक मोहम्मद अरशद साहब मरहूम, उनके खत्म पाक के लिए कुरान खानी, जिक्र व अज़कार, खत्म चेहलम जमा हुए और बड़े हवाले मिलते हैं खत्म पाक के हवाले से, मगर सबसे मजबूत तरीन जो हवाला है जब सानिया ज़हरा सैयदा ज़ैनब पाक सलामुल्लाह अलैहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की अलैहिस्सलाम आपकी क़यादत में मुल्क शाम से हजरत नुमान बिन बशीर की निगरानी में ये काफिला शाम से मदीना पाक के लिए रवाना किया गया। तो सदात का ये हुक्म था बशीर, नुमान बिन बशीर को, जो के कूफे के पहले गवर्नर रह चुके थे। जब यजीद का ये हुक्मनामा पहुंचा के आप मोहम्मद और इब्राहीम और फिर मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करो, आपने गवर्नरी छोड़ दी और कहा मैं लानत भेजता हूँ ऐसी कुर्सी पे जो मुझे अहले बैत पे जुल्म करने के लिए दी जाए। इसकी जगह पर फिर बसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उसको
कूफे का गवर्नर बना के भेजा गया। उसने फिर हजरत मुस्लिम बिन अकील को, आपके दो साहबजादगान मोहम्मद और इब्राहिम को कत्ल किया, जुल्म किया। जो तारीख की कुतब आप आगाह हैं उससे। यही फिर नुमान इब्ने बशीर जो था, सैयदा ज़ैनब ने खुद कहा कि मेरे साथ अगर किसी ने जाना है मदीना पाक तक तो ये मेरे साथ चलेगा। आपने फिर रास्ते में हुक्म दिया कि हमें करबला के रास्ते से होते हुए मदीने पहुंचाया जाए। तो जब करबला पहुंचा ये काफिला, तो उस दिन 40वां दिन था। करबला जब पहुंचे तो उस 40वें दिन में सैयदा ज़ैनब पाक और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और आपके रुफ़क़ा वहां कुरान ख़वानी करते रहे, मनाक़िब पढ़ते रहे और दुआएं मांगते रहे। हमारे पास ख़त्म चेहलम का ये बहुत बड़ा हवाला। अज़ान सुन लें, इसके बाद फिर आगे बढ़ें। क्या बात है जी। बाबा जी कह रहे थे कि जिस बीबी का जिक्र किया है उसको उम्मुल मसाइब यानी तमाम मुसीबतों की मां का लक़ब आपको दिया गया। ये जो करबला वाले यहाँ सब्र करना मुश्किल था, वहां ये शुक्र करते। आम बंदों से सब्र नहीं हो सकता, वहां ये शुक्र करते रहे। मालिक तेरा शुक्र है कि तूने घर जो है इसकी ना को मिसल है ना को मिसाल है। ये यही कर सकते हैं, यही करके आगाज करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहमत वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उसी को जो आलमीन का पालने वाला, 18,000 आलम और हर आलम को पालने वाला, रब पालने वाला वो मालिक है। जेकर दीन इल्म विच होंदा ते सिर क्यों नेज़े चढ़ते हो। 18,000 जो आलम हाज़ी अगे हुसैन दे मरते हो। 18 तमाम आलमीन को पालने वाला अर्रहमान अर्रहीम, मेहरबान है, रहमत वाला, मालिक यौमुद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत और तुझी से मदद मांगते। अल्लाह
इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पे चला। हर एक ने अपना तर्जुमा किया है। मौलाना मदूदी और अशरफ थानवी वो कहते हैं कि हमें सीधा रास्ता दिखा, एक कह रहा है हमें सीधा रास्ता बता, हमारे नजदीक है हमें सीधे रास्ते पे चला। शायद आप लोगों के नजदीक हो हमें सीधे रास्ते पे कायम रख, जहां तक मेरा ख्याल है। हर एक ने मगर है रास्ता सीधा, इस पे सबका इत्तेफाक है कि सीधा रास्ता। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सिरातल लज़ी अनअमता अलैहि, और रास्ता भी उन लोगों का जिस पे तूने इनाम किया। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, और उनका नहीं। तो पीछे रास्ते की बात हुई, आगे भी फिर रास्ता की बात चल रही। सिरात बेशक इस आयत में नहीं आया, मगर पीछे सिरात है, तो बात रास्ते की आगे बढ़ रही कि रास्ता भी उन लोगों का जिन पे तूने इनाम किया, गैर उनका नहीं, जिन पे तेरा गर्ज और ना ही उन लोगों का रास्ता। के बात रास्ता है, इसलिए आगे भी वलद्दालीन में भी रास्ता नजर आएगा, ना उन लोगों का जो तेरी राह से भटक गए। अब यहाँ पता चल गया कि दो रास्ते हैं, एक इनाम वाला और एक गजब वाला। और आसान कर दूं, एक है तकदीर, एक है नसीब। अब तकदीर और नसीब में फर्क ये है कि तकदीर वो लिखता है, नसीब हम लिखवाते हैं। अब जरा आ जाइए, मैदान में आ जाए और बढ़ रहा है। तकदीर वो लिखता है, नसीब हम लिखवाते हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं बाअदब, बानसीब, बेअदब, बेनसीब। तो फिर पता चल गया एक तकदीर है, एक नसीब है। अब तकदीर ये है कि उसने वक्त लिख दिया है कि किसने किस वक्त आना है और किसने किस वक्त जाना है। ये तकदीर है। अब जरा मेरा साथ देते जाए, ये तकदीर है। और फिर ये उसका शुक्र है, हम पे फजल है कि उसने हमारी तकदीर में हमें इंसान लिखा। वो हमें जानवर भी तो बना सकता था। तो बगैर सजदों के, बगैर इबादत के, बगैर उसकी राह में कुछ खर्च करने के, क्या हमने कोई कुर्बानियां दी है, कोई ज़कात दी है, कोई पैसा दिया है, कुछ सजदे किए हैं, कुछ चिल्ले काटे हैं? क्या ये उसका फजल नहीं कि उसने हमारी तकदीर में हमें जानवर नहीं बनाया, हमें इंसान बनाया? जी 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 जागिए, उसने हमें जी जी उसने हमें इंसान बनाया। और फिर इंसान, ये हमारा हमसाया मुल्क है, उधर भी तो इंसान है ना, उधर भी तो इंसान है। और वो इंसान ऐसे हैं कि पेशाब पीते हैं,
थोड़ा सा और आगे चले जाएं तो वो सूअर जैसे वो खंजीर खाते हैं और शौक से खाते हैं। इंसान वो भी तो है, क्या उसका ये हम पर फजल नहीं कि उसने पहले हमें इंसान बनाया और फिर इंसान ऐसा कि मुसलमान बना। ये कुछ तकदीर हमने नहीं बनवाई, ये उसका फजल, ये उसकी रहमत, ये उसका करम। यही तो कह रहे हैं अर्रहमान रहीम। ये खड़े होके हम 5 वक्त हर रकत में तुम्हें कहते हैं तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहमत वाला है। यही तो कह रहे हैं कि उसने बिन मांगे हमें पहले इंसान, फिर इंसान भी ऐसा कि मुसलमान। अब मुसलमान भी तो उसका हम पर ये और बड़ा फजल हो गया। अब चादर में हाथ ना रहे, वो भी तो मुसलमान ही थे। वो भी तो मुसलमान ही थे, सजदा भी करते, नमाजें भी पढ़ते, अज़ानें भी देते। मैं ठीक कह रहा हूं और आसान कर दूं, मैं और आसान कर दे। फिर हम ये कहते ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता मैं वहां तक पहुंचता हूं, एक रास्ता है इनाम वाला जो है नबियों का रास्ता, एक है गजब वाला जो है फिरौन और नमरूद का रास्ता, एक है इनाम वाला रास्ता जो है असहाब का रास्ता, और दूसरा है गजब वाला रास्ता, वो है मुनाफिकों का रास्ता। अब इससे आसान मैं नहीं कर सकता। अरे एक है हुसैन का रास्ता जो है इनाम वाला रास्ता, और दूसरा है यजीद का रास्ता जो है गजब। तो ये उस मालिक का हम पे करम नहीं, ये करम नहीं तो और क्या कि उसने हमें मुसलमान भी बनाया तो ऐसा कि हुसैन नहीं मुसलमान। अब हाथ चादर में नहीं, उठाओ दोनों हाथ, कोई हाथ नीचे ना रहे, दोनों हाथ मुझे बुलंद जाए। शाबाश, आओ। हैं तो वो भी मुसलमान जो यजीदी है, मगर ये उसका फजल कि हम मुसलमान भी हैं तो हुसैनी जो है हुसैनी। जरा सुभान अल्लाह की आवाज और ऊंची गई है हम पे, ये उसका करम। अब है 2 रास्ते, एक इनाम वाला, एक गजब वाला। अब तकदीर उसने लिखी, कमाल लिखी, आगे हमें शऊर दे दिया कि हुसैनी रास्ता कौन सा है, यजीदी रास्ता कौन सा है। हुसैन के रास्ते पे चलोगे तो नसीब मालिक तेरा अच्छा लिखेगा, और यजीद के रास्ते पे चलोगे तो नसीब तेरा बुरा होगा। हुसैन के रास्ते चलोगे तो ये रास्ता जन्नत में जाता है, यजीद के रास्ते चलोगे तो ये रास्ता जहन्नम में जाता है। गिरामी कद सूरह फातिहा पढ़ रहा 2 रास्ते, एक हुसैन और एक यजीद। ये है गजब वाला, ये है गजब वाला, ये है भटके हुए लोग, ये है भटके हुए लोग। हाँ, तेरे दिल पे कैसी गिरा पड़ी, तुझे उससे इतना हसद है क्यों जो नबी की आंख का नूर है, जो अली की रूह का चैन है। कभी देख अपने खमीर में, कभी पूछ अपने ज़मीर से, वो जो मिट गया वो यजीद था, जो न मिट सका वो हुसैन। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैनाबाद तो बहुत मिलसन यजीदा, कल के यजीद, फिर यजीदियों को, और आज की यजीदियत को मेरा ये पैगाम है, खुला
खुला चैलेंज कर रहा कि तू दो महफिलें रख ले, एक इश्तिहार पे लिख जिक्र हुसैन और दूसरा बना उसके ऊपर लिख जिक्र यजीद और हुसैन के नीचे लिख कि इधर आओगे तो सर कलम होंगे, जन्नत मिलेगी। उधर लिखो कि आओ तुझे दुनिया मिलेगी, इधर मरने के लिए लोग आ जाएंगे, उधर जीने के लिए लोग। वो जो मिट गया वो यजीद था। लाइन आज़म धड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। लाइन आज़म धड़कना इतना, आप बांट लेते हैं वक्त अपना। उत्बा शैबा वली तेरे बस एक शहे मशरकैन मेरा। उत्बा शैबा वली तेरे, ये तीन नाम मैंने ऐसे नहीं कि बदर में तलवार लेके गजब का रास्ता है, भटके हुए लोगों का रास्ता है। ये तलवार लेके आए, इन्होंने हुजूर के सामने ललकार के ये कहा था कि हम बंदे खानदानी हैं, हमारे सामने अगर किसी को लड़ने के लिए भेजना है तो बंदे खानदानी भेजिएगा। हुजूर ने फरमाया मैं सिर्फ खानदानी नहीं, मैं अपने खानदान के भेज रहा हूं। अल्लाह अकबर। तो पहले इन तीनों का खानदान भी पढ़ रहा हूं ताकि पता हो कि ये क्या ललकार लेके आए थे। यजीद की दादी का बाप है उत्बा, यजीद की दादी का चचा है शैबा, यजीद की दादी का भाई है वलीद। बदर के मैदान में तलवार लेके खड़े थे, ये गजब वाले हैं, भटके हुए हैं। और उधर इनाम वाले। हुजूर ने इन तीनों के मुकाबले में तीन भेजे और अपने खानदान से भेजे। सबसे पहले जिसको उठाया, मैं नाम लूं तो हाथ नीचे न रहे। अरे हुजूर ने सबसे पहले जिसको उठाया वो है हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। दूसरी हस्ती मैं फिर पहला पढ़ रहा हूं, हजरत अमीर हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर का खानदान। ये हुजूर का खानदान है या नहीं? है या नहीं? मैं फिर पढ़ देता हूं, आसान कर देता हूं। यही नूर था जो हजरत आदम में रखा गया, यही नूर था। तवज्जो है, जो हजरत आदम से चला, हजरत शीश तक पहुंचा, शीश से चला इदरीस तक पहुंचा, इदरीस से चला, इदरीस से चला, इदरीस से चला नूह तक पहुंचा, नूह से चला इब्राहिम तक पहुंचा, इब्राहिम से चला इस्माइल तक पहुंचा, इस्माइल से चला अदनान तक पहुंचा, अदनान से चला माद तक पहुंचा, माद से चला निजार तक पहुंचा, निजार से चला मुदर तक पहुंचा, मुदर से चला अलियास तक पहुंचा, अलियास से चला मुदरिक तक पहुंचा, मुदरिक से चला खजीमा तक पहुंचा, खजीमा से चला किनाना तक पहुंचा, किनाना से चला नदर तक पहुंचा, नदर से चला मालिक तक पहुंचा, मालिक से चला फाहर तक पहुंचा, फाहर से चला गालिब तक पहुंचा, गालिब से चला लुई तक पहुंचा, लुई से चला काब तक पहुंचा, काब से चला मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से चला किलाब तक पहुंचा। मैं इनाम वाले पढ़ रहा हूं, अरे मैं इनाम वाले पढ़ रहा हूं। मुर्रा तक पहुंचा, मुर्रा से चला किलाब तक पहुंचा, किलाब से चला ज़ैद तक पहुंचा, ज़ैद से चला अब्दे मुनाफ तक पहुंचा, अब्दे मुनाफ से चला हाशिम तक पहुंचा। उठाओ हाथ, हाशिम से चला अब्दुल मुत्तलिब तक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना, क्या कहना। सबसे पहले हजरत अमीर हमजा, दूसरी हस्ती, तीनों के मुकाबले में जो तीन भेजे, उनका नाम हजरत उबैदा
बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब। मैंने इसीलिए तो बड़ा शजरा तीसरा नाम ले रहा हूं। मैं नाम भी कहूं तो ये नाम ऐसा है कि हाथ चादर में रह ही नहीं सकते। तीसरी हस्ती मौला अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। इस जंग में 70 काफिर मारे गए। गजब वाले मारे गए। आधे मारने वाला एक जिसे शेरे खुदा कहते हैं। ठीक है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं नहीं गवा रहा। हाँ, लहमों का लहम। अगली बात तो समझ गया। लहमों का लहम, जिस्मों का जिस्म, दमों का दम। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा मन कुंतुम मौलाहु फहाजा अली मौला। जिसका मैं मौला उसका बोलो ना यार, और ऊंची बोलो। जिसका मैं मौला उसका। और दोनों हाथ। हमारे कुछ भाई हैं जो मौला का मायनी कहते हैं दोस्त यार। तो फिर हजरत उमर फारूक से पूछ ले, जब आपने मिंबर पे आके पहली बार ये मुबारक दी थी गदीर के मिंबर पे खड़े होके कि ऐ अली आज से तू मेरा भी मौला है, तो मेरा सवाल है अपने भाइयों से, क्या उमर का अली इससे पहले दोस्त नहीं था? जी क्या इससे पहले दोस्त नहीं था? तो नहीं पता चल गया दोस्त था। यहाँ मौला का नाम मायनी रहबर है, हाथी है। हाँ, हाथी है। और पता चल गया अगर दोस्त है तो फिर हजूर तो फरमा रहे जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो फिर क्या सहाबा हजूर को पहले दोस्त समझ? जी गिरामिया कदर बात समझ गया। तो गिरामिया कदर अब मैं आगे बढ़ रहा। लाइने फड़क नहीं आप बांट लेते है वक्त अपना। उतबा शैबा वलीद तेरे बस एक शहे मशरकैन मेरा। अब कौन है जो इनाम वाले रस्तों के मुतलाशी हैं? चादर में हाथ न रहे, उठाओ दोनों हाथ। तुझे वास्ता देता हूँ अली का, मैं फिर बोल रहा हूँ बस एक शहे मशरकैन मेरा। खुदा की लानत तेरा मुकद्दर, खुदा की रहमत नसीब मेरा। मुझे मंजूर है ये सौदा, यजीद तेरा हुसैन। ये है इनाम, ये है इनाम वाला रास्ता। ठीक है, ये है इनाम वाला। इसीलिए कहते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमको सीधे रास्ते पे चला, और रास्ता भी उनका जिन पे तेरा इनाम, और उनका नहीं जिन पे तेरा गज़ब। और ये गज़ब है। हाँ है गज़ब के। सूरह कौसर पढ़ लो। इन्ना आतोना कल कौसर, हमने आपको कौसर अता कौसर अता। अभी सूरह फातिहा सुनिए, सूरह
कौसर सुन, कौसर हमने आपको अता की। मैं लफ्ज कौसर को लेके बढ़ूं, मजमून बड़ा लंबा हो जाए, सुन ले। हमने कौसर अता, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, सजदे करो और कुर्बानी। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, महबूब जो तेरा दुश्मन है अबतर, वो नस्ल उसकी नहीं चलेगी। अब है ये रास्ता कौसर इनाम वाला, अबतर का रास्ता गजब वाला। अब इससे बड़ा गजब क्या होगा और इससे बड़ा इनाम क्या होगा? जो कौसर वाले हैं उनकी नस्ल चल रही है, और जो अबतर है उसके 15 बेटे थे। उसी शाम के अंदर हुसैन का एक बेटा जिसे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, उधर एक होके नस्ल चलती जा रही है और उधर 15 होके नस्ल एक से भी नहीं चली। पता चल गया जिस पे रब राजी उसकी औलाद चलती आ रही है, जिस पे नाराज अरे उसकी नस्ल चली। यही है अबतर, गिरामी कदर यही है। बोलो ना यार, और ऊंची बोलो, मिलके बोलिए जरा, मिलके बोलिए सुभान अल्लाह। जलने वाली आंख जले, बेटी से ही नस्ल चले। जलने वाली आंख जले, बेटी से ही नस्ल चले। तेरा हर दुश्मन है अबतर। इन्ना आतो कल कौशल, इन्ना आतो कल कौशल। जलने वाली आंख जलेगी, बेटी से नस्ल चले। तेरा हर दुश्मन है। रुक जाओ, ताजीम है लाज़िम, इस घर की तकरीम है लाज़िम, रहती है इस घर के अंदर। इन्ना आतो कल, फर्श पे उतरी फातिमा बनकर चूम रहे थे, हाँ चूम रहे थे प्यार से सरवर अर्श से दी। अल्लाह अर्श से दी सदाए। इन्ना आतोइना कल कौसर, गिरामी कदर फातिहा हो या कौसर, सूरह रहमान हो या पूरा कुरान, जिक्र अहले बैत का आपको हर कुरान की आयत में सतर में नजर आएगा। इमाम जलालुद्दीन अस्सयूती तफसीर दुर्र मंसूर में सूरह ar-रहमान आपकी तफसीर में आयत नंबर 19 मारा जल बहरैन आखिरी 2 में, फिर आयत नंबर 21 लूल मरजान का तज़किरा। आप कहते हैं ये जो 2 समुंदर हैं, एक को सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहते हैं, दूसरे समुंदर को मौला अली कहते हैं। इसमें 2 मोती लूलू, इसको इमाम हसन कहते हैं, और जो मरजान है उसको हुसैन। कुरान के हर पारे में यहाँ तक के अब इससे आगे क्या हो कि हुजूर का ये फरमान है कि सारे कुरान का इल्म जो है वो यासीन में। दिल कहते हैं ना, कुरान का दिल है यासीन। ये जो दिल है, ये गर्दश करना, खून बंद हो जाए तो सारा जिस्म खत्म। दिल है ये, दिल है। और दिल का सारा मामला जो है, यासीन का सारा इल्म सूरह फातिहा, फातिहा का सारा इल्म बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह का सारा इल्म बे में है। और हुजूर फरमाते हैं ये जो बे का नुक्ता है इसको अली कहते हैं। क्या बात है, क्या कहना है ना। आप बाबे ना होते तो मैं आपके साथ रख देता। अब तो उम्र बीत गई है ना, इतने सफर भी नहीं मुश्किल, वरना मेरा साथ कड़वाई जाती। क्या बात, नारा हैदर, और ऊंची बोलो, नारा हैदर। सारा इल्म
उस नुक्ते में, और उस नुक्ते को क्या कहते हैं? अली कहते हैं। आओ गिरामी कदर, और मौला अली फरमाते हैं मैं सूरह फातिहा की अगर तशरीह करूं ना तो कई ऊंट इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकते। इतना मवाद में लिख के रखे, और ये अली कर सकता है, और बस अली ही कर सकता है, और कोई नहीं। हुजूर, अब हुजूर तो है, हुजूर के बाद कोई कर सकता है तो क्या? ये अली कर। और मेरी ये बात नहीं है या हुजूर ने कहा है पूछो जो पूछना है, या मिंबर पे खड़े होके अली ने कहा है पूछो। बताओ सलूनी का दावा किसने किया है? अली ने किया। जिसका अकीदा किया जरा हाथ उठाओ, और ऐसा किया है कमाल किया है। नारा हैदरी, मिलके नारा हैदरी। तेरे सीने में जितना जोर है, जिसके जहन में ये बात है कि मैं ठीक कह रहा हूं, दोनों हाथ उठा के नारा हैदरी। यहूदी लिख लिख के सवाल आए थे, बड़ी तहकीक करके आए। कहा एक क्या है जिसमें दूसरा शरीक नहीं हो सकता? कहा अल्लाह है। कहा दो क्या है? कहा दिन और रात। कहा तीन क्या है जिसमें चौथा नहीं? कहा लौह कलम कुर्सी। चार क्या है? पांचवा नहीं। आपने कहा तो रात ज़बूर इंजील कुरान। कहा पांच क्या है? मौला अली ने कहा मैं सिर्फ वो नहीं बता रहा कि पांच है क्या, बल्कि जो तुम लिख के लेके आए हो वो ये है, मगर जो मैं बता रहा हूं वो ये। नमाज़ें हैं 6। कहा जो तुम लिख के लेके आए वो नहीं, बल्कि 6 वो दिन जब अल्लाह ने जमीन और आसमान खलक किए। कहा 7 क्या है? कहा हफ्ते के दिन 7 आसमान 7 जमीनें जिसमें 8वां शरीक नहीं हो सकता। कहा 8 क्या है? जन्नत के दरवाजे, बल्कि वो 8 फरिश्ते जिन्होंने अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है। जिब्रील की भी मजाल नहीं है कि वहां जा सकते, उनमें 9वां शरीक नहीं हो सकता। 9 क्या है? साले की ऊँटनी को कत्ल करने वाले। 10 क्या है? कहा सूरह बकरा में जिक्र है हाजियों के लिए रोजे। 11 कहा यूसुफ के भाई, उनको पता चल गया हम गिनती जहां तक भी ले गए अली बताते जाएंगे। सवाल बदला, बंदा खड़ा हुआ। कहा कौन से जानवर बच्चे देते हैं? कौन से हैं जो अंडे देते हैं? मौला अली ने एक जुमले में बताया। कहा जिनके कान बाहर होते वो बच्चे देते हैं, जिनके अंदर होते हैं वो अंडे देते हैं। बंदा नीचे बैठा, कहने वाला कहा अब क्या करूं? कहा मैं भी ये पूछता हूं। खड़ा होकर कहता सवाल मेरा भी यही, मगर मुझे जवाब बदल के दे, निशानी बदल दे। मौला ने कहा जो दूध पीते हैं वो बच्चे देते हैं, जो दाना चुनते हैं वो अंडे देते हैं। तीसरा बंदा फिर खड़ा हुआ, कहा सवाल यही, जवाब बदल दे। तेरे मेरे अली ने कहा जो खुराक चबा के खाते हैं वो बच्चे देते हैं, जो निकल जाते हैं बोलो वो अंडे देते हैं। वो जाने लगे। मौला ने पीछे से आवाज दे के कहा सुनते जाओ, तुम कयामत तक भी मुझसे ये सवाल पूछते रहते। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं जवाब देता रहता, तुम्हारे सवाल खत्म हो जाते, अली के जवाब खत्म। नारा हैदरी नहीं है मैं नहीं यार अली दा जिक्र इत्थे भी नहीं तुसी बोलोगे तो फिर ते इन्नी आवाज से ਅਸੀਂ उधरों ज्यादा करवा लेते। उठाओ दो हाथ मिलके बोलो हैदरी। नहीं इंज नहीं, मिलके बोलो नारा हैदरी। सीने में जितना जोर है लगा के बोल नारा हैदरी, और ऊंची बोलो हैदरी। फ्रांस के अंदर इस मसले पे और इस मसले पे बहस हुई। साइंस का वो उस्ताद जिसके हजारों शागिर्द, एक मुसलमान भी शागिर्द था। उस्ताद ने कहा मुझे इस पे तहकीक चाहिए। कौन से जानदार बच्चे देते हैं, कौन से अंडे देते? मुसलमान ने पढ़ के मौला अली का कौल सुनाया। उसने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं मानने वाले। उठने वाले दरियाओं के अंदर, पहाड़ों के अंदर हर जानदार चीज को उन्होंने अपनी साइंस के जरिए, अपनी खुर्दबीन के जरिए जब मुआयना किया, 1 साल के बाद फिर आए। कहा जो अली ने कहा था वो
हाय हाय हाय। और मेरा आखिरी जुमला सुनिए, नाथ खान को दावत दे रहा हूं। उस साइंसदान ने सर पकड़ के बैठ गया, जो जो तजर्बे करके आए थे उनकी दूरबीन देखता रहा। जो अली कह रहा है वही ठीक है, जो अली कह रहा है वही ठीक है, जो अली कह रहा है वही ठीक है। उसने 2 जुमले लिखे और कलम तोड़ दी। पहला जुमला लिखा, ये अली वो है जिसने कायनात को खुद बनाया है। मुसलमान खड़ा होकर कहता है नहीं, हमारा ये अकीदा नहीं है, बनाने वाला अल्लाह है, अली नहीं। ठीक कह रहा हूं मैं, सारे इससे मुत्तफिक हैं। चादर में हाथ ना रहे, बताओ जरा, हाथ उठा के कैमरामैन जरा रिकॉर्ड करे कि पता चले यहाँ सारे अली को अली मानते हैं, अली को अल्लाह नहीं मानते। ये गैर मुस्लिम कह सकते हैं, मुसलमान नहीं। उसने कहा नहीं, बनाने वाला अल्लाह है। उसने फिर दूसरा जुमला लिखा और कलम तोड़ दी, कहा इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, आप कुछ कहना चाहो तो कह दो। दूसरा जुमला लिखा, वो क्या था, कहा अगर अली ने कायनात को नहीं बनाया तो इससे बेहतर मैं नहीं जान सकता। हाँ, जब कायनात बन रही थी तो ये अली सब कुछ देख रहा है। अब इस पर मैं मुत्तफिक हूं, आप हो या ना हो, मैं मुत्तफिक हूं कि बात ऐसे ही है, बात ऐसे ही है। अब अगर मुझसे हवाला मांगे, आबिद ख्याल तूने कहां पढ़ा है, तो मैं पीर मेहर अली शाह साहब की किताब मेहरे मुनीर का हवाला दे रहा कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाली गई तो आपने नजर उठाई, आपको अर्श के दाएं तरफ 5 नूर नजर आए। ठीक है, मैं उस साइंसदान की बात को हकीकत में मबनी हवाले के तौर पे पेश कर रहा। कितने नूर नजर आए? 5 नूर नजर आए। ये है हदीस है कुदसी। पूछा मालिक ये कौन है? तो मालिक ने कहा ये ना होते तो तू भी ना होता, जमीन भी ना होती, आसमां भी ना होते, चांद सूरज सितारे भी ना होते, क्या क्या रब गिनवाता, कहा ये ना होते तो मैं कोई चीज भी पैदा न करता। एक शायर ने कलम उठाई, कहा बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा। आप ये कहें कि चलो ये तो कोई शायर ऐसा था कि उसने बोल दी, हदीस कुदसी का हवाला भी काफी, मगर बाबा बुल्ले शाह एक बुजुर्ग सैयद गुजरे, वो कहते हैं एक अलिफ तो 2 3 4 होए, फिर लाख करोड़ हजार होए, एक अलिफ दा नुक्ता न्यारा है, एक अलिफ पढ़ो छुटकारा। नारा हैदर, नारा हैदर, ये जिक्र इबादत है। नारा हैदर, मोहम्मद नसीम सैफी साहब शर्फ हासिल करेंगे। नात को शायर तनवीरुल्लाह शाकिर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। अच्छा इधर आए ना, दरमियान में, हाँ जरा मैदान में आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो भाई नसीम सैफी साहब शर्फ हासिल करेंगे हुजूर की बारगाह। आपने बड़ा अच्छा सुना जी, और आपके सुनने की वजह से मैं भी जो है वो चलता रहा, आप नारे लगाते रहे और इंशाअल्लाह अपनी क्या जी बिस्मिल्लाह।